जोशुआ प्रोजेक्ट का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वर्ष 1995 में अमेरिका में एक एनजीओ के रूप में जोशुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये एक प्रकार का संगठित अभियान है जिसका उद्देश्य पूरे विश्व को प्रोटेस्टेंट ईसाई बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत हर देश में रहने वाली सभी जाति, प्रजाति और समुदायों को टारगेट किया जाता है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के कारण जोशुआ प्रोजेक्ट का सबसे अधिक फोकस भारत पर है। हिंदुओं को प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल ईसाई बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य ये है कि ऐसे कन्वर्टेड लोग आसानी से अमेरिका के भू राजनीतिक अर्थात जियोपॉलिटिकल हितों के अधीन काम करेंगे। वे शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। खालिस्तान आंदोलन इस रणनीति की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर आपको भारत की हर जाति से संबंधित पूरा डेटा मिलेगा। ये सूचनाएं राज्यों और जिला स्तर पर भी दी गई हैं। इसके अनुसार भारत में 3.9% की गति से धर्मांतरण हो रहा है, जबकि विश्व का औसत 2.6% है। भारत में कुल 2272 जातीय समूह हैं। किसी क्षेत्र में किसी जाति, जनजाति या समुदाय के कितने लोग रहते हैं, उन तक ईसाई मिशनरियां पहुंची हैं या नहीं, पहुंची हैं तो कितनी सफलता मिली है, ये सारे आंकड़े आपको जोशुआ प्रोजेक्ट की इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एक एक व्यक्ति के हिसाब से सूचनाएं, ताकि किसी गांव या मोहल्ले में रहने वालों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाकर धर्मांतरण कराया जा सके। जोशुआ प्रोजेक्ट के टारगेट पर हिंदुओं की हर जाति और जनजाति है। इसके अतिरिक्त मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध जैसे समुदायों का भी पूरा डेटा है। लगभग 100 प्रकार के ब्राह्मणों की एक एक डिटेल यहां पर आपको मिल जाएगी। प्रश्न उठता है कि अमेरिका से चल रही एक संस्था के पास भारत के एक एक जिले में हर जाति और समुदाय का इतना सटीक आंकड़ा कैसे आया। भारत में काम कर रही ईसाई मिशनरियों और चर्च के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि वो इतनी सूक्ष्मता से सूचनाएं जुटा सके। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट दावा करती है कि हमने सारे आंकड़े आधिकारिक जनगणना एजेंसियों के आंकड़े कौन दे रहा था। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद दिल्ली में शास्त्री भवन समेत कई सरकारी कार्यालयों पर छापे मारे गए थे। तब पता चला था कि मंत्रालयों की गुप्त फाइलें और सूचनाएं बेचने का पूरा तंत्र काम कर रहा है। उसी दौरान सांख्यिकी मंत्रालय से जुड़े आंकड़े लीक होने का भी पता चला था। मोदी सरकार ने इसे बंद करा दिया। जनसंख्या और अन्य सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के आंकड़े न मिलने के कारण धर्मांतरण गिरोहों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें आशा थी कि कांग्रेस 2019 तक सत्ता में लौट जाएगी, लेकिन देश के सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। विदेशों में हिंदू धर्म के लिए काम करने वाली संस्था वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ने फरवरी 2019 में सबसे पहले यह आशंका जताई थी कि अमेरिकी डीप स्टेट चाहता है कि भारत में अगली जनगणना जातियों के आधार पर हो। इससे उनके द्वारा पोषित जोशुआ प्रोजेक्ट को नए आंकड़े मिल सकेंगे, जिससे भारतीय समाज की दरारों को चौड़ा करने, लोगों को आपस में लड़ाने और अधिक गति से धर्मांतरण कराने में आसानी होगी। जैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर शोर मचाना शुरू किया, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की सूचना पर एक प्रकार से मुहर लग गई। समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने 25 अगस्त 2024 को छपी रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जोशुआ प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम चल रहा है। कुल 110 गांवों में 18 दिनों तक पड़ताल के बाद अखबार ने बताया कि कैसे धर्मांतरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों का तंत्र इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी पहले ईसाई बनने की शर्त रखी जाती है।
हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए जोशुआ प्रोजेक्ट इकलौता नहीं है। इसके अतिरिक्त चर्च का एक और अभियान चल रहा है जिसे प्रोजेक्ट थेसलोनिका के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हिंदुओं के त्योहारों और धार्मिक रीति रिवाजों पर हमले कराए जाते हैं। प्रोजेक्ट थेसलोनिका पर हमारे वीडियो का लिंक आपको YouTube पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि देश और धर्म के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों को समझकर उनका प्रतिकार कर सकें। भारत के धार्मिक स्वरूप में बदलाव के ये प्रयास कोई नई बात नहीं है। ये काम लगभग 1000 वर्ष से जारी है। वे कुछ क्षेत्रों में बहुत सफल भी हुए हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें एक राष्ट्र के रूप में कुछ उपाय करने होंगे। जोशुआ प्रोजेक्ट की गतिविधियों को धर्मांतरण विरोधी कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया जाए। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में चर्च और मिशनरी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगे। स्थानीय निगरानी समूह बनाए जाने चाहिए जो जोशुआ जैसे धर्मांतरण अभियानों पर नजर रखें। स्थानीय स्तर पर परंपराओं, त्योहारों, पहनावे और भाषा को संरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी लोक देवता, लोक संस्कृति या परंपरा की आलोचना को अपराध माना जाए। किसी भी भारतीय पर्व त्योहार में जीसस या किसी भी विदेशी मजहबी परंपरा की मिलावट पर प्रतिबंध लगे। जोशुआ प्रोजेक्ट को आंकड़े उपलब्ध कराने को देश के विरुद्ध जासूसी का मामला माना जाए। ये सारे वे काम हैं जो सरकारों को करना चाहिए, लेकिन जब तक हम दबाव नहीं बनाएंगे कोई सरकार ये काम नहीं करने वाली। भारत केवल उन धर्मों का देश है जिनकी पुण्य भूमि यहां पर है। विदेशी आक्रमणकारी मजहबों को हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बदलने की छूट देना भारत की आत्मा के साथ छल है। प्रोजेक्ट जोशुआ हो या कोई अन्य षड्यंत्र, उन्हें विफल करना ही होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों का हित इसी में है।